नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। कुछ तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोलती हैं, कहती हैं, सुनती भी हैं और समझाती भी हैं। मेरे स्क्रीन पे लगी हुई जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो विनय संवाद के एक बस तस्वीर है, लेकिन ये बहुत कुछ कह रही है। आज ये तस्वीर मुझे सोशल मीडिया से मिली, देखने के बाद मुझे बड़ा रोचक लगा, मुझे अच्छा लगा। और आज की जो मीडिया की वास्तविकता है उसे बताता हुआ लगा, उसको उद्धृत करता हुआ लगा, उसका बयान करता हुआ लगा। तो मैंने सोचा आप तक भी इस बात को पहुंचाया जाए। दोस्तों, आज मेन स्ट्रीम मीडिया से आम आदमी के मुद्दे बिल्कुल गायब हैं, पूरी तरह से गायब हैं। और वो 2014 के बाद ही शुरू हो गया था, कुछ दिनों के बाद ही शुरू हो गया था। हालांकि जो वादे नरेंद्र मोदी घूम घूम कर लोगों से कर रहे थे, उसके विपरीत पहली चाल उनकी थी कि वो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति ना घोषित करके, काले धन पर एसआईटी का गठन करके काले धन को अंडरग्राउंड कर दिया और काले धन के चोरों को छुपा लिया, सिर्फ इसलिए कि मतलब ज्यादातर उसमें इनके अपने भाई बंद थे, यानी गुजराती थे। ठीक है, वो और वहीं से शुरुआत हो गई इस मीडिया की, जो कन्वर्ट होकर के गोदी मीडिया बना, थोड़ा और आगे बढ़ा तो सुपारी मीडिया बन गया और आते आते डाबर मीडिया बन के रह गया। डाबर मीडिया क्यों? इसलिए क्योंकि जितना उन्हें कहा जाता है उससे एक शब्द ना वो ज्यादा बोल पाते हैं, ना वो ज्यादा सुन पाते हैं, ना वो ज्यादा समझ पाते हैं। और अगर इस बात को लोकतंत्र से जोड़कर देखा जाए तो मीडिया एक ऐसा तंत्र है जो लोकतंत्र का एक खंभा है, 4 खंभों में एक खंभा है जो लोकतंत्र को संभाल कर खड़ा रहता है। मीडिया एक ऐसा आईना है जो न्याय और अन्याय के बीच के फर्क को लोगों तक पहुंचाता है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो लोगों में जागरूकता लाता है, लोगों के हितों को बताता है, लोगों को जगाता है, लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देता है, उनके हितों की रक्षा करता है। बहुत से काम हैं जो मीडिया करता है, आज ऐसा कुछ भी नहीं करता। अपने मालिक के इशारे पर जिस राग में भौंकने के लिए कहा जाता है, उससे अलग राग में वो भौंक भी नहीं पाता। कहने का अर्थ यह है कि मीडिया के लिए जो न्यूज तय किए जाते हैं, जो खबरें तय की जाती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से आती हैं, एक कार्यालय से आती हैं। और वही वो बोलते हैं, वही वो सुनते हैं, वही वो समझते हैं। ना उससे 1 इंच अगल बगल वो देखने की कोशिश भी नहीं करते, सोचने समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो जब खुद नहीं करते तो दूसरों को क्या समझाएंगे, दूसरों को क्या कहेंगे? इसलिए आज मीडिया का वर्तमान नाम अगर रखा जाए तो वो है डाबर मीडिया। अब इस तस्वीर से आपको क्या लगता है? मीडिया का ये रूप, बेचारे आधी अधूरी पीड़ादायी मुस्कान के साथ चुपचाप खड़े हैं, हाथ जोड़े। अब इन पत्रकारों से, इन तिहाड़ी पत्रकारों से, जिनमें 3 तो तिहाड़ रिटर्न है और एक कातिल का भाई, तो इन तिहाड़ी पत्रकारों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि किसी भी मुद्दे पर, आम आदमी के मुद्दे पर, आम आदमी की समस्याओं पर, देश की समस्याओं पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर पाएंगे या करेंगे? और सवाल ना कर पाने, ना करने की कृतज्ञता है ये इनकी ये मुद्रा। और सामने प्रधानमंत्री जी भी
इस मुद्रा में थैंक्स कह रहे हैं कि आपके मौन होने का, आपके गोदी मीडिया होने का, आपके सुपारी मीडिया होने का, आपके डाबर मीडिया होने का जो हमें फायदा मिल रहा है, उसका आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीरें अपने आप में बिना कुछ बोले, बिना किसी संवाद के बहुत कुछ कह रही हैं जो आज वर्तमान में मीडिया के हालात हैं। और इसीलिए ये मैंने आपके सामने रखा, आपके सामने लाया। आप खुद सोच के देखिए, क्या हर समय मीडिया का यही रूप रहा है? क्या मीडिया इसी तरह सरकार के सामने हाथ बांधे खड़ी रही है? एक व्यक्तित्व, एक पद, उसकी गरिमा के सामने वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जब जिम्मेदारी की बात आती है, जब कर्म की बात आती है, जब देश के हित की बात आती है, देश के मुद्दों की बात आती है, आम आदमी के मुद्दों की बात आती है, गरीबों के मुद्दों की बात आती है, महंगाई के वहां ये जब सन्न रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, यहां तक कि बड़ी से बड़ी घटनाएं, जैसे अभी अगर उदाहरण के लिए लिया जाए तो शायद उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, कहीं टनल में 40-41 मजदूर फंस गए हैं। अब वो किस हालात में हैं भी या नहीं हैं, क्या हो रहा है उनके साथ कोई पता नहीं है। लेकिन ये मीडिया जब ये थी तो एक बच्चे के नलकूप के पाइप में गिर जाने से, नलकूप के गड्ढे में गिर जाने से के बाद 24 घंटे तक, जब तक वो निकल नहीं गया तब तक लाइव चलाती रही वही मीडिया। 40 मजदूरों के जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते रहने पर भी उनको दिखाने के लिए, उस मुद्दे को सामने लाने के लिए, उस पर सवाल खड़े करने के लिए मीडिया सामने नहीं है। मीडिया गायब है। ये वही मीडिया है। और ये क्यों गायब है, ये इस तस्वीर से पता चलता है। ये तस्वीर बताती है। गांव में एक बहुत ठेठ कहावत है, इसे किसी जाति से मत जोड़ना, एक कहावत है, इसके लिए कह रहा हूं, बहुत पुरानी, बहुत लोगों ने सुनी होगी, बुजुर्ग कहते थे, सासु धरिन लोहार बहु धरिन कुहार, जिन तू कहू हमार न हम कहब तोहार। यहां ये सास बहू, वो सास और वो बहू जो एक कुहार पकड़ लिया और एक लोहार पकड़ लिया, ये कहानी है। ये सामने दिख रहा है। दोनों एक दूसरे के कृतज्ञ हैं। दोनों एक दूसरे को थैंक्स कह रहे हैं कि इतना माल खिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डाबर मीडिया। और मोदी जी आंख बंद करके डाबर बन के मेरा साथ देने के लिए, मेरे हां में हां मिलाने के लिए, मेरे आगे पीछे पूंछ हिलाने के लिए और मुझसे भूल कर भी कभी कोई सवाल ना करने के लिए धन्यवाद। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है आज की मीडिया पर। और आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है। आज मंच से राहुल गांधी बोलते हैं, खुलेआम कहते हैं मीडिया को गोदी मीडिया, और उनके कामों पर उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का टैग लगा के आ जाओ और मुझसे सवाल करो। क्यों छुप के? बहुत सी बातें। यहां तक कि कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया कि कुछ पत्रकारों का बहिष्कार ही कर देंगे, उनमें ये 3 तिहाड़ी भी हैं, तीनों चारों। तो कहने का अर्थ मेरा यह है मेरे दोस्तों कि जब ये पूरी दुनिया, सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया इनको डाबर मीडिया कहने लगी, जब पूरी दुनिया इनके कर्मों और कुकर्मों पर हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, देखने लगी, सवाल उठाने लगी, उंगलियां उठाने लगी, तब भी ये बेशर्मी से डटे हुए हैं। आपने देखा कि इतना बड़ा मुद्दा नरेंद्र सिंह तोमर का ड्रग माफिया से जुड़े होने, ड्रग माफिया अडानी से भी जुड़े होने का, या ड्रग माफिया
का काम करके, ड्रग का काम करने का, गांजा की खेती करवाने का, भांग की खेती करवाने का, इतने बड़े क्राइम के बाद भी ये डाबर पूछ हिलाते रह गए, एक सवाल तक नहीं पूछ पाए। ईडी, सीबीआई सब के सब अपने दरबे में बंद हैं, किसी में हिम्मत नहीं कि कोई तू कर दे, तू कर दे, चू कर दे। खैर, तो कहने का अर्थ यह है कि इनकी मतलब ये तस्वीर जो कह रही है उस पर कुछ भी कैप्शन चलेगा और कुछ भी कहने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ बता रही है। और जहां तक मेरा अनुमान है, सोशल मीडिया के जरिए जो ये तस्वीर हासिल हुई, कहीं से मिली, मैंने कट पेस्ट कर लिया, और शायद ये उसी समय का है जिस समय नरेंद्र मोदी दिवाली मिलन समारोह शायद अपने कार्यालय में कर रहे थे। जिस समय फेक मीडिया, फेक न्यूज और फेक वीडियो पर बहुत बड़ा लेक्चर दे रहे थे, अपने इनडायरेक्टली अपने तोमर को बचा रहे थे, बचाने की का प्रयास कर रहे थे, या ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि तोमर के मामले में जो आरोप लगे हैं वो सब फेक हैं, इनडायरेक्टली कह रहे थे। उसी समय का शायद ये वीडियो भी है। अब जिसमें खड़े होकर के इस तरह की बात नरेंद्र मोदी कहेंगे तो ये हाथ जोड़े खड़े लोग क्या पूछेंगे सवाल और क्या दिखाएंगे लोगों को। शायद अगर यही क्राइम, यही बात, यही मुद्दा कहीं और से आया होता, किसी और पार्टी से के विपक्ष के लोगों में रहा होता, नेताओं में के बारे में सामने आया होता, तो अब तक तो वो उसका पूरा परिवार जेल चला गया होता। बिना किसी मुद्दे और प्रमाण के संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को अंदर कर रखा है। ईडी ने जाने किस किस के घर पहुंच जाती है, शायद मुख्यमंत्री के चपरासी के घर भी पहुंच जाती होगी, पहुंचती है, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के। प्रश्न यह है कि क्या आज जो मेरे मन में सवाल आया और जो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की कि क्या यही गिरावट इतने ही नीचे गिर करके मीडिया सब दिन रही है, या आज अब इस समय मोदी के अमृतकाल में, मृतकाल की बात है तो ये इसे मृतकाल कहना चाहिए, अमृतकाल मोदी जी कहते हैं, या अमृतकाल है भी तो अडानी और अंबानी के अलावा और किसी के लिए नहीं है। तो क्या इस अमृतकाल में मीडिया का जो ये स्वरूप देखने को दुनिया को, देश को मिल रहा है, क्या यही स्वरूप हर समय रहा है? खैर, मैं नहीं समझता 1947 के बाद की परिस्थितियां ऐसी कुछ रही होंगी, मैं नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं समझता। हाँ, 1947 के पहले जब अंग्रेजों का दमन चक्र चल रहा था तो शायद मीडिया इस हालत में कहीं खड़ी रही हो, तो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन और खड़ी थी। कम से कम 1947 के बाद तो मीडिया का यह हालात नहीं रहा, उसके पहले रहा हो सकता है, अंग्रेजों के सामने रहा हो सकता है। आज भी ये कह सकते हैं कि उसी शैली का राज्य चलाया जा रहा है और वही अंग्रेजों के शासन को दोहराया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो जो उस समय मीडिया के हालात थे वही आज हैं। खैर, इस तरह से इन तिहाड़ियों से अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपके लिए लड़ेंगे या इनके शब्द, इनके मुखारबिंद से कभी आपके लिए आवाज उठाई जाएंगे या ये वो काम कर पाएंगे जो मीडिया का रियल में काम होता है, तो आप भूल जाइए। आपको मानकर चलना चाहिए कि ऐसा होने वाला नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है, लेकिन इतना तो है कि अगर इस देश से कोई उम्मीद करता है कि मीडिया उनके लिए, जबकि मीडिया ऐसा करता था, 2014 से पहले मीडिया ऐसा नहीं था। 2014 से पहले अगर मीडिया ऐसी होती तो सरकार ही नहीं बदलती, क्योंकि इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो किया है उससे 100 गुना बेहतर काम कांग्रेस शुरू से करती आ रही है। और जो काम किया है वो कांग्रेस ने ही किया है। मोदी जी तो नाम बदले हैं, काम कहां किया है? मोदी जी तो झूठ बोले हैं। किसी को क्या दिया है?
मोदी जी का पूरा ध्यान अपने अडानी तक सीमित होकर के रह गया है। अडानी ही उनकी दुनिया है, अडानी ही उनका भारत है। अभी एक मुद्दा और सोशल मीडिया पे मैंने देखा, राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि भारत माता कौन है। बस इतना ही चल, भारत माता कौन है। देखिए राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, इतने को ही भारतीय जनता पार्टी अपने हैंडल से उस वीडियो को डाल दिया और अब लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं रखी कि आखिर भारत, मैं भी ये सवाल कह रहा हूं, आखिर भारत माता कौन है? जिसकी जयकार करते हैं आप, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं आप, तो भारत माता कौन है? क्या थोड़ी सी कोई जमीन, या पूरी जमीन, या पूरे पेड़ पौधे? कौन है भारत माता? भारत माता हम हैं, आप हैं, ये देश है, ये देश के लोग हैं, इस देश का कल्चर है, इस देश की माताएं बहनें हैं, इस देश के पशु पक्षी हैं, सब है भारत माता। और रियल वही भारत माता है जिनके नारे, जिनके जयकारे हम लगाते हैं। और यही बात राहुल गांधी ने कही। भारतीय जनता पार्टी और मोदी का आईटी सेल और मोदी अब उस पर भी झूठ अपने तरीके से पेश करने लगे। झूठ, खैर नरेंद्र मोदी से क्या शिकायत करूं झूठ की। वो खुद ही जब आलू से सोना वाले बयान पर झूठ बोला मंच से चढ़ करके, तो जबकि राहुल गांधी ने उनके लिए कहा था और उसको लपेटकर राहुल गांधी पर लगाने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की। तो जहां का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, झूठ बोलने की कोशिश करता हो, फेक न्यूज फैलाता हो, और उसी समय वो कुछ लोगों को या अपने लोगों को या जहां कहीं खड़ा होकर के ये कहता है कि झूठ वीडियो से, फेक वीडियो आते हैं और उनसे बहुत नुकसान होता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत से, और खुद ही वो काम करता है, खुद ही झूठ फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई झूठ परोस रही है आम आदमी के सामने, उसके लिए जिम्मेदार तो मोदी ही हैं। और मोदी क्या जिम्मेदार है? मैंने कहा ना कि मोदी तो खुद ही मंच से झूठ बोले। अब क्या ये जो हाथ जोड़कर खड़े हैं तिहाड़ी, ये मोदी से पूछेंगे कि मोदी जी वो बयान तो आपके लिए था, आपने राहुल के लिए क्यों लपेटा, झूठ क्यों बोला? क्या इतनी हिम्मत इनमें है सवाल करने की? नहीं। उसी समय, जिस समय ये हाथ जोड़कर खड़े हैं और पारितोषिक ले रहे हैं, उसी समय ये पूछ सकते थे कि जो 40-41 मजदूर टनल में फंसे हैं उनका क्या हुआ, उनके बारे में कोई अपडेट्स, आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? खैर, अब इतनी छोटी सी बात, मतलब इनके लिए, मोदी के लिए, हमारे लिए तो हमारा जिनके वहां जिस परिवार के मुखिया वहां 40-41 लोग फंसे होंगे, उन परिवारों में क्या उनके दिलों पर गुजरती होगी, हम आप उस दर्द को समझ सकते हैं। मोदी नहीं समझ सकते। जहां हजारों लोग मारे गए, जहां लाखों घर उजड़ गए, जहां लाखों लोग आज शरणार्थी शिविर में रहने के लिए बाध्य हैं, जब उसके लिए नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोलते, तो मजदूरों के लिए क्या मुंह खोलेंगे? तो आज की ये मीडिया और इस झूठ के बाजार में, इस अमृत काल के छद्म काल में अपने असली रूप में खड़े हैं। पहचान लीजिए, ये आपके नहीं हैं और ना ही आपके काम आएंगे। जिसके हैं वो सामने हैं।